अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला गाजी अब्बास जिन्हें परवरदिगार आलम ने क़यामत तक के लिए बाबुल हवाइज बना दिया, किस वजह से कि करबला में मौला की दो हाजतें पूरी नहीं हुई। एक खेमे तक पानी नहीं पहुंचा सके बीबी सकीना के लिए, और एक जंग की इजाज़त नहीं मिली अब्बास को। वो अब्बास के जिसे पाला ही करबला के लिए गया था, जिसे मांगा ही करबला के लिए गया था, उस अब्बास को जंग की इजाज़त नहीं दी। और दूसरी एक ही ख्वाहिश, एक ही हसरत थी उसके बाद मौला अब्बास के दिल में कि किसी तरह बीबी सकीना तक, खेमे हुसैनी तक पानी पहुंचा दें। और वो हाजत भी पूरी नहीं हुई और मौला की शहादत हुई। लेकिन परवरदिगार आलम ने इन दो हाजतों के पूरी ना करने की वजह से, जिसमें अल्लाह की जो भी मसलहत थी, जो हिकमत थी, परवरदिगार आलम ने मौला अब्बास को क़यामत तक के लिए बाबुल हवाइज बना दिया और कहा, अब्बास अब तुम्हारे दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। और हम सब जानते हैं कि मौला अब्बास के अलम पर 70,000 फरिश्ते हर लम्हा ड्यूटी देते हैं कि जो भी मोमिन आए मोमिना आए, उसकी हाजत को लिखो और जल्द से जल्द उसकी हाजत रवाई करो। और अगर वो हाजत उसके हक में बेहतर ना हो तो उससे कुछ बेहतरीन अता किया जाए, और वरना उसका बेहतरीन अजर रोज़े महशर के लिए, क़यामत के लिए महफूज कर लिया जाए। उस दिन के लिए कि जिस दिन हमारे लिए कोई बहुत छोटी सी नेकी का अजर भी बहुत अजीम होगा। छोटा सा अमल है जुमेरात के दिन करना है असर के टाइम पर, और ये अमल बताया है अल्लामा तालिब जौहरी के वालिद साहब ने, और ये बरसों से ये अमल मोमिनीन और मोमिनात अंजाम देते हैं। वो अलम जो ज़ेर आसमान लगा हो, हर इमाम बारगाह में हज़रत अब्बास का अलम नस्ब होता है बाहर सहन में, उस अलम के नीचे इस अमल को अंजाम देना है। 11 तस्बीह दुरूद की पढ़नी है। सबसे पहले अलम पे जाकर, बेहतर तो ये है कि पहले 2 रकत हाजत की नमाज पढ़ ली जाए, और उसके बाद फिर अलम पे जाकर मौला मुश्किल कुशा अली को उनके तीनों बेटों का वास्ता दें, मौला अब्बास का, मौला हुसैन और मौला हसन अलैहिस्सलाम का, और फिर अपनी हाजत मौला से तलब करें। और फिर ये नियत करें कि मौला जब मेरी ये हाजत पूरी हो जाएगी तो फिर मैं 12वीं तस्बीह आकर यहाँ अलम पे पढ़ूंगी और न्याज दिलाऊंगी। 11 तस्बीह दुरूद की पढ़नी है, और 12वीं तस्बीह उस वक्त पढ़नी है कि जब आपकी मुराद पूरी हो जाए, तब एक तस्बीह, यानी 12वीं तस्बीह का मतलब ये है कि फिर एक तस्बीह सिर्फ पढ़नी है जाकर, जब मन्नत पूरी करने जाएंगे तो एक तस्बीह पढ़नी है, और फिर चारों की न्याज दिलानी, यानी मौला अली मुश्किल कुशा की और मौला अब्बास की, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, चारों की न्याज दिलानी है। हर जुमेरात को अगर जाकर ये अमल करें जब तक आपकी मुराद पूरी नहीं हो जाती तो बहुत आसान है, कि इसलिए कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर हम किसी दरवाजे पर नॉक करें और अंदर कोई मौजूद हो, तो अगर उस वक्त किसी वजह से ताख़ीर भी हो रही हो, तो अगर हम मुसलसल नॉक करते रहें, मुसलसल दरवाज़ा खटखटाते रहें तो दरवाज़ा खुलता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, वैसे उस अमल में ये नहीं लिखा कि आप हर जुमेरात को जाकर करें, एक जुमेरात करना भी काफ़ी है, लेकिन कोशिश करें। ये मेरा अपना इतना आजमाया हुआ अमल है, और जब भी मैंने जिस मेंबर से भी पढ़ा और जिसने भी इस पर अमल किया, उसने, चाहे वो मुझे 6 महीने बाद कोई मिला, साल भर बाद मिला, लेकिन उसने कहा कि हमारी नामुमकिन हाजत पूरी हुई है। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जब भी इस अमल को आजमाया, हमेशा
وہ حاجت کہ جس کے لیے کوئی امکان ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ پوری ہو سکتی ہے، وہ حاجت بھی پوری ہوئی ہے اور کبھی مولا نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ تو انشاءاللہ پروردگار عالم اس عمل کے ذریعے جو بھی مولا کے علم پہ جا کر، مولا کے در پر جا کر اپنی حاجت مانگے، پروردگار عالم غازی ابوالفضل العباس باب الحوائج کے صدقے میں اس کی تمام دلی حاجتوں کو پورا کرے۔ آمین بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔